हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा और हो सकता है बहुत सारे लोग वही देख के आए होंगे। लेकिन ये वीडियो में मैं ये तो बताऊंगा आपको एग्ज़ाम कब होगा, और उनके लिए बहुत ख़ास होने वाली है जिनका 3-4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या जो फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लेके अपना और अपने फैमिली वालों को मेंटली सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं, और उनके लिए जिनका 2025 का एग्ज़ाम ख़राब हुआ, या जो एनटीपीसी एसएससी किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक जॉब चाहिए। ठीक है, उनके लिए एक जॉब ज़रूरी है। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे क्या क्या इस वीडियो में। देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के बारे में बात करेंगे। वैकेंसी कम है इस बार, 22,000 समथिंग है। पिछली बार से भी कम है, फॉर्म भी कम पड़े हैं। लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअस एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपको सोचना ज़रूरी है। अगर आपका 2-3 साल हो गया और एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहे हैं, अगर एग्ज़ाम निकल रहे हैं, मेंस फाइनल कट ऑफ में नहीं हो रहा है, तो भी सोचना ज़रूरी है कि कहाँ पे थोड़ी बहुत चूक रह जा रही है, जो दूसरे बच्चे हम आगे निकल जा रहे हैं। और सीरियस हैं तभी देखिए, नहीं सीरियस हैं तो मत देखिए वीडियो। ठीक है। दूसरी बात करेंगे एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और क्या करें जिससे मार्क इंक्रीज हो। पढ़ाई ही करना ज़रूरी नहीं है, क्या करें ऐसी चीज़ें जिससे मार्क्स बढ़ें आपकी, आपको लगे कि हाँ डेली कुछ आउटपुट मिल रहा है, तब आप सक्सेस होंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, 3-4 साल हो गए एग्ज़ाम क्लियर, अब होगा कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे निकलता है लोगों का वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखो, जो भी एग्ज़ाम निकालते हैं ना, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि दो चीज़ें समझना ज़रूरी होता है। पहले होता है सिलेबस, सिलेबस समझ लो, और वो एग्ज़ाम डिमांड क्या कर रहा है वो उस चीज़ को समझ लो। ये नहीं कि वो आपसे ABCD पूछना चाह रहा है और आप 20 भाषाओं का आप ज्ञान लेके बैठे हो, लेकिन जो चीज़ वो पूछना चाह रहे हो वो चीज़ आप लेके नहीं बैठे हो। तो सिलेबस को समझना, एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि मान लो आपने अभी 2025 का एग्ज़ाम दिया, उसमें आपका किसी बार लग रहा है कि नंबर कम आ रहा है, अभी रिजल्ट नहीं आया फ़िलहाल, तो क्यों कम आ रहे हैं, क्यों हर साल आपका एग्ज़ाम आप मॉक दे रहे हो तो मार्क्स कैसे आ रहे हैं। क्या आप डेली आप अपना एवेल्यूएशन करते हो। ये 4 सब्जेक्ट हैं ग्रुप डी में। मैथ, जीएस में सिर्फ करंट अफेयर पूछ रहा है, रीजनिंग और साइंस। जो बच्चा सिर्फ 3 सब्जेक्ट को पकड़ के चलता है ना तगड़े से, उसका सिलेक्शन होता है। इसको भी लेके चलना है साथ साथ में, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट आपको एकदम गांठ बना के लेके चलना है। अब देखो, 3-4 साल हो गए तो सिलेबस आपका ख़त्म हो गया होगा। अगर नहीं ख़त्म हुआ है तो मैं आगे बताऊंगा क्या करना। फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है तो सिलेबस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो सिलेबस के साथ साथ क्या करना पड़ेगा आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको 3-4 चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहली तो ये देख लो कि भाई सिलेबस आपका क्या है, कैसे ख़त्म हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि आपने मॉक कितने दिए हैं और आपके मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि आप देखो 2 चीज़ें करो। पहली चीज़ तो सेक्शनल दो सबके। किसके सेक्शनल देने हैं आपके? मैथ्स के सेक्शनल देने हैं, रीजनिंग के भी देने हैं, साइंस के NCERT पे जाना ज़रूरी पड़ेगा आपको। कि आप जो भी साइंस में पढ़े हो, ठीक है, 2-3 साल हो गया पढ़े हो गए ही आप, तो टॉपिक्स को इंटरेस्ट लेके साइंस NCERT के चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करो, और उसमें जो भी ब्लॉक्स में या रेड लाइन से लिखे उनको अच्छे से पढ़ो। इंग्लिश में नहीं आता समझ में तो हिंदी में पढ़ो, और PDF डाउनलोड आराम से कर सकते हो, फ्री में पढ़ो वहाँ से। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन दो तो उस क्वेश्चन को रिलेट करो कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्या वहाँ से रिलेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये नहीं कि क्वेश्चन बन गया और आप कुछ ये सोच ही नहीं रहे कि पढ़ा क्या है मैंने, और डेली ये काम करना है। सेक्शनल देना है, मॉक टेस्ट या PYQ आपको देना है डेली। अगर आपका लगता है कि मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया तो मॉक टेस्ट और PYQ डेली दीजिए। और एक सेपरेट कॉपी बनाइए, एक अलग से कॉपी बनाइए जिसमें सिर्फ आप अपनी गलतियों को लिखेंगे, और जो चीज़ भी चाहे आपने वो पढ़ी है, आपके नोट्स में है या नहीं है, उसको नोट करना ज़रूरी है। और डेली सुबह उसको रिवाइज करना है। सिलेबस तो कोर्स तो आपको रिवाइज ही करना है, लेकिन इस नोट्स को आपको रोज़ रिवाइज करना है सुबह उठ के। ठीक है, साइंस, रीजनिंग, मैथ में ये चीज़ करना। और क्या चीज़ें करेंगे? देखो, मार्क्स इंक्रीज होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, 100% मार्क्स इंक्रीज होंगे। सबसे पहले सेल्फ इवेल्यूएशन करो कि कहाँ पे गलती हो रही है मेरे से। तो खुद का मूल्यांकन करो, अपने नोट्स का मूल्यांकन करो कि मेरे नोट्स में क्या कोई कमी रह गई है, या जो भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो टॉपिक के जो नोट्स हैं मेरे वो इनफ है, या मुझे कुछ और। क्योंकि आप पेपर दे के आए हो, आप जो प्रीवियस अभी 2025 का एग्ज़ाम जो हुआ है उनके क्वेश्चंस को
अच्छे से एनालाइज करो, देखो उनको, चिंतन करो, मनन करो, उनको रिलेट करो आप अपने पढ़ाई से कि जो आप पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक जिस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, क्या वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है तो अपना या तो सोर्स चेंज करो, जहाँ से आप पढ़ रहे हो उसको चेंज करो, या तो अपनी पढ़ने की रणनीति चेंज करो। दोनों बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे और ये समझ लो एक सागर है जिसमें डूब गए ना तो जल्दी निकलोगे नहीं। और दूसरी बात, माइंडसेट बनाओ, वो नहीं कि आपको ऐसी माइंडसेट बनाना है कि सिलेक्शन नहीं होगा यार, भीड़ बहुत है, सिलेक्शन कैसे होगा, फिर वैकेंसी भी कम होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, पता नहीं कैसे हो जाता है सिलेक्शन, लोग पैसे दे के होते हैं, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकालो। ये सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा और इसी बार होगा, और मैंने जो पढ़ा है वो बहुत मेहनत करी है और सिलेक्शन लेके रहूँगा। पुरानी टेक्निक्स कुछ बदलो। कुछ लोग मैंने देखा है कि जैसे वो बुक्स लेते हैं जाके, अभी भी बुक स्टोर पे जाके नई नई बुक्स लेंगे और उन बुक्स को पढ़ेंगे। 10 बुक नहीं पढ़नी है, एक बुक पढ़नी है, एक नोट्स पढ़ने हैं, बार बार उनको रिवाइज करना है। जो भी नई टॉपिक्स हैं, एक उन, अगर किसी टीचर का वीडियो देख रहे हो, देखो मेरे अंदर जो आदत थी, मैं अगर किसी का भी वीडियो देखता था ना तो उसके नोट्स नहीं बनाता था, तो मेरे लिए वो वीडियो बेकार हो जाती थी। करंट अफेयर को छोड़ के तो मेरे लिए उस वीडियो का कोई मतलब नहीं होता था। क्योंकि अगर आपने मान लो आज वीडियो देखी, आज सपोज करो आप 18 अप्रैल को कोई वीडियो देख रहे हो, आपका एग्ज़ाम है जून में, अब दोबारा अगर आपने वो वीडियो जून में देखी ना तो फिर वो नई हो जाएगी आपको, अगर आपने रिवाइज नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप 1 घंटे की वीडियो देखो तो उसमें कुछ ऐसा नोट्स हो जिसको आप 10-15 मिनट में रिवाइज कर पाओ, ये सारी चीज़ें। और मॉक टेस्ट PYQ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको एक सेपरेट कॉपी में आप बनाओ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैसे बनाता था तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, मैं आपको अपने नोट्स भेजूंगा कि मैं रिवीजन कैसे करता था मॉक टेस्ट का, PYQ का। ठीक है, नई आदतें डालो भाई कि मॉक पे जाओ, ऑनलाइन सोर्सेज पे जाओ, मॉक टेस्ट दो, PYQ दो, ठीक है, सेक्शनल क्वेश्चंस दो, और जो नए क्वेश्चन हैं पहले उनसे लड़ो, समझो उन क्वेश्चन को। ये नहीं कि पुराने क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर करके पेंसिल से रख डाले हो, 10 बार 100 बार कर डाले लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को बदलो, नई आदतों पे शिफ्ट हो। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो RRB के पास ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम कराने का टाइम हो गया, NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जो पेंडिंग था उसकी भी डेट आ गई हैं। ये मई 7, 8, 9 और जून 13, 14, 15, 13, 14 और 16 से 21 तक है। मतलब 21 जून को इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। बीच में पता नहीं क्यों एग्ज़ाम इतना डिले हुआ, हो सकता है स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट में कुछ परीक्षाओं के एग्ज़ाम जो है वो कोइंसिडेंस फंस रहे हो, एक ही पे गिर रहे हो, या SSC के कुछ एग्ज़ाम्स हों, या कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है जिसके कारण ये IIT वगैरह के हों, CUET वगैरह के हों, तो हो सकता है कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से इसको डिले किया गया हो। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इसके बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराएगा, तो मई लास्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि मई लास्ट में अगर कराना होता तो ये 10+2 का भी एग्ज़ाम करा ही देता। तो ये मान लो कि जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम होने की संभावना 90% है कि आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो मतलब मोटा मोटा आपके पास बचा है 2 से 2.5 महीना। और अगर आप देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, एक वीडियो पे मैंने और बोला था, अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ें मैंने बताई कि नई चीज़ों का कैसे एनालिसिस करें, विश्लेषण कैसे करें, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ो। और अगर आप इस वीडियो पे लगभग 150 कमेंट आएगा तो मैं आपका टारगेट ग्रुप फ्री में बनाऊंगा, और उसमें हम लोग सब कुछ, मॉक कहाँ से देना, कौन सा मॉक देना है, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो हम एक स्टूडेंट्स का बंच बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करके, और एग्ज़ाम में जो भी नए टॉपिक्स होंगे साइंस वगैरह के, वो मैं आपको खुद पढ़ाऊँगा, और वहाँ कहाँ से अपने नोट्स शेयर करके। ठीक है, तो पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पढ़ना शुरू कर दो। ये सब करो या ना करो, पढ़ना अभी से शुरू कर दो। ठीक है, और पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत होती है तो मैं हूँ, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द